Hello and welcome to Himachal in Depth. In this video, we are going to cover our next chapter from the economic survey, that is education. ये हमारे पास 15 चैप्टर है. This video is presented by me. My name is विशाल. सबसे पहले देखते हैं हिमाचल का लिटरेसी रेट. देखिए लिटरेसी रेट की बात करें तो जब हिमाचल को स्टेटहुड का दर्जा मिला था 1971 में, तो हिमाचल का जो उस समय लिटरेसी रेट था वो था 31.96%. यहाँ पे मैंने 2 साल का 2001 और 2011 का लिटरेसी रेट जो मेंशन किया हुआ है. अगर हम ओवरऑल की बात करें 2011 में, तो हमारे पास 76.5% था हिमाचल का लिटरेसी रेट, जो बढ़कर 2011 में हो गया 82.80%. उसी तरह से मेल का कंपैरिजन करें तो 85.3% के साथ 2001 में था मेल का लिटरेसी रेट, और बढ़कर के 89.53% जो है वो हमको 2011 में देखने को मिलता है. सिमिलरली फीमेल का भी हमको इंक्रीज़ जो है 67 से 75 तक का 2011 में देखने को मिला. तो ये कुछ एक कंपैरिजन था 2001 और 2011 के हिमाचल के लिटरेसी रेट के बारे में. अभी रिसेंटली हमारे पास NSSO का एक 75th राउंड सर्वे जो अपने को देखने को मिला. 2017 और 18 का ये सर्वे है. इस सर्वे के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि हिमाचल का जो अब ओवरऑल लिटरेसी रेट है वो बढ़कर हो गया अपना 86.6, और मेल का अपने पास 92.9%, और उसी तरह से फीमेल का बढ़कर के 80.5% जो अपने आप को लिटरेसी रेट जो है वो NSSO की 75th सर्वे के अकॉर्डिंग हमको 2017-18 में देखने को मिल रहा है. तो ये क्लियरली हम देख सकते हैं कि हिमाचल का ओवरऑल लिटरेसी रेट भी इंक्रीज़ हुआ है, फीमेल और मेल दोनों का लिटरेसी रेट हमको बढ़ता हुआ दिख रहा है. कंपैरिजन करें अगर इंडिया के साथ, तो इंडिया का 2011 की और हिमाचल के 2011 के लिटरेसी रेट की बात करें तो ओवरऑल इंडिया का था 74, हिमाचल का था 82. तो हमको यह क्लियरली यहाँ पे लगभग +8% जो है का गैप देखने को मिल रहा है हिमाचल और इंडिया के बीच में. मेल की बात करें तो मेल भी हिमाचल जो है हम अपने आप को लिटरेसी रेट में ज़्यादा देखने को यहाँ मिल रहा है. 65 जो अपने पास इंडिया का था, और हिमाचल में अपने पास 75.93 जो था वो फीमेल का लिटरेसी रेट था 2011 के अकॉर्डिंग. ये लिटरेसी रेट का कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए 2001 का 2011 के साथ, और रिसेंटली जो 2017-18 का है वो भी पता होना चाहिए. उसके साथ इंडिया का भी यू शुड नो. अब हमारे पास नेक्स्ट आता है एलिमेंट्री एजुकेशन एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स. देखिए एलिमेंट्री एजुकेशन की जब बात करते हैं तो हम प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स को इसमें इंक्लूड करते हैं, या प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन इसमें हमारे पास एलिमेंट्री एजुकेशन में आती है. अगर हिमाचल की बात करें तो सबसे पहले हम स्कूल्स देखते हैं कि प्राइमरी स्कूल्स हमारे पास कितने हैं. तो प्राइमरी स्कूल हमारे पास 10,758 प्राइमरी स्कूल हमको देखने को मिलता है. उसके साथ ही मिडिल स्कूल जो हैं उनकी जो संख्या है हमारे पास वो है 1,965. अब हम बात करें कि इनमें जो हमारे पास एलिमेंट्री एजुकेशन है, कुछ एक स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम जो इनमें चली हुई हैं. फॉर एग्जांपल मेधावी छात्रवृत्ति योजना. इस स्कीम के तहत जो 5th स्टैंडर्ड में बच्चे टॉप के 4, उसमें से 2 बॉयज़ 2 गर्ल्स, इनको हम सरकार के द्वारा 1200 पर एनम के हिसाब से स्कॉलरशिप जो प्रोवाइड की जाती है. इसमें एक कंडीशन ये रहती है कि आपको 8वीं तक जो है, अगर आप 5th में अवेल करते हैं स्कीम, तो आपको 8th तक ये स्कीम जो है सरकार हर साल आपको क्या करती है, पर एनम 1200 रुपये देती है. इसमें एक कंडीशन है कि आपको 6th में और 7th में बी ग्रेड के साथ आपको पास होना पड़ेगा. बी से ज़्यादा मतलब बी से नीचे आप जो ग्रेड लाएंगे तो आपकी स्कॉलरशिप डिसकंटिन्यू हो जाएगी. अगर आप बी ग्रेड से ज़्यादा लाते हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप जो है कंटिन्यू में रहती है. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्कीम आती है PM पोषण, जिसको मिड डे मील स्कीम कहते थे पहले. अभी इसका नाम चेंज हो गया, ठीक है. पहले तो आप ये देख लें कि मिड डे मील स्कीम का नाम बदल करके PM पोषण स्कीम जो है वो चेंज हो गई. अब ये स्कीम कब आई? 2004 में सरकार के द्वारा ये प्राइमरी स्कूल में फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्लीमेंट करवाई गई थी. उसके बाद इसको एक्सटेंड किया गया 2008 में, ये हमको 8th स्टैंडर्ड तक देखने को मिली. इसमें हमको क्या, इस स्कीम के अंदर हॉट कुक्ड मील सरकार के द्वारा प्री प्राइमरी प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों को जो था वो, या फिर अपर प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों को प्रोवाइड किया जाता था. उसके साथ हमारे पास स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय स्कीम चली हुई. इस स्कीम के तहत हमने 100 क्लस्टर स्कूल्स को आइडेंटिफाई किया, और उनके लिए हमने बजट प्रोविजन 1500 करोड़ का किया हुआ है. अपने पास नेक्स्ट आती है स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम. इसमें हम क्या करेंगे कि 6th 7th और 8th के बच्चों को एक एग्जामिनेशन के थ्रू, या मेरिटोरियस बच्चों को कौन सिलेक्ट करेगा? हमारे पास स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च जो है हमारे पास सोलन में, ये
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, या फिर ये स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सोलन के द्वारा एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है, जिसके तहत 6th 7th और 8th के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और मेरिटोरियस बच्चों को क्या किया जाता है, जो हमारे पास पर एनम 6th का बच्चा है उसको 4,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से हमको स्कॉलरशिप देते हैं, और 5,000 के हिसाब से हम 7th क्लास के बच्चों को, और 8th के बच्चों को 6,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो है स्कॉलरशिप इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत प्रोवाइड करवाई जाती है। नाम आपने याद रखना है इसका, स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा चलाया गया। इस स्कीम में हमने एडल्ट एजुकेशन को जो है वो बढ़ावा देना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये स्कीम 2022-23 से चली थी और 2026-27 तक ये चलती है। और कितने हमको टारगेट कितना है, 89,000 एडल्ट लिटरेट स्टेट में हमारे हिमाचल में होने चाहिए इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत। नेक्स्ट हमारे पास आता है सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन या स्कॉलरशिप एजुकेशन। सबसे पहले देखते हैं कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन में क्या क्या आता है। सबसे पहले आप हाई स्कूल इसमें इंक्लूड करेंगे। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो हैं उनको डिग्री कॉलेजेस हमारे पास हैं, और संस्कृत कॉलेज है हमारे पास 11, और एक स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो है अपने पास रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सोलन। उसके बाद बीएड कॉलेज है एक धर्मशाला में। इस तरह के कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो हैं वो सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में आप इंक्लूड कर सकते हैं। हाई स्कूल की बात करें नंबर में तो 962 स्कूल इसमें है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स की बात करें तो 1,999 स्कूल हैं। डिग्री कॉलेज की बात करें तो हमारे पास 166 डिग्री कॉलेज हैं, और संस्कृत कॉलेज हमारे पास 11 है, और SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो हमारे पास सोलन में वो एक इंस्टीट्यूट है। अब बात करें कि सरकार के द्वारा कुछ एक स्कॉलरशिप जो है वो इन पर्टिकुलर स्कूल एजुकेशन के लिए सरकार के द्वारा चलाई गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना, ये चली हुई है सरकार के द्वारा। उसके बाद डिफरेंट कैटेगरीज के चली हुई, जैसे ये हमारे पास शेड्यूल कास्ट और OBC की चली हुई है, इसमें हम देखेंगे इन डिटेल इसको नेक्स्ट स्लाइड में। उसके बाद स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट जनरल कैटेगरी, ठाकुर सेन नेगी, ये हमारे पास शेड्यूल ट्राइब के रीजन के लिए और उनके बच्चों के लिए। और इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, कल्पना चावला, और हमारे पास मुख्यमंत्री गांधी पे जो कुछ एक मेन जो हमारे पास स्कीम जो है सरकार के द्वारा सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के तहत चलाई गई है। अब इनको 1 बाय 1 कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना की बात करें, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये किनको दी जाती है, मैट्रिक के बच्चों को। ये यहाँ पे ट्रिक है, ठीक है जी। मैट्रिक के बच्चों को दी जाएगी। इसमें हमारे पास टॉप 1200 बच्चे, 1250 शेड्यूल कास्ट से, और 1,000 बच्चा अपने आप को OBC से हम लेंगे। और इनको 12,000 रुपये किनको देंगे हम, जो हमारे पास शेड्यूल कास्ट के बच्चों को 12,000 रुपये, और OBC के बच्चों को 10,000 रुपये हम जो क्या करेंगे पर एनम के हिसाब से, पर ईयर के हिसाब से इसमें हम जो है स्कॉलरशिप के तहत बच्चों को प्रोवाइड करवाएंगे। स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, 2,000 बच्चे इसमें हम लेंगे। इन बच्चों में से, ठीक है जी, ये भी मैट्रिक बेस ही रहेगी, और इसमें हम 10,000 रुपये पर एनम के हिसाब से स्कॉलरशिप जो मेरिटोरियस छात्रों को देंगे। सेकेंडली हमारे पास थर्ड नंबर पे ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना। टॉप की 100 गर्ल्स और टॉप के 100 बॉयज़ जो कि हमारे पास ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे हिमाचल की, और वो भी मेरिट में मैट्रिकल एग्जामिनेशन की बात हो रही है, और उन बच्चों को 11,000 रुपये पर एनम के पर ईयर के हिसाब से जो इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ये बेनिफिशियरी स्टूडेंट्स हैं, इनका नंबर है, ये चेंज होता रहता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन स्कीम जो है वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्कीम किस कम्युनिटी के लिए और कितने बच्चों को इस स्कीम्स के तहत जो है हम इंक्लूड करते हैं। महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना के तहत जो हमारे पास वाल्मीकि फैमिली से जो बिलोंग करते हैं बच्चे, उनको 9,000 रुपये, ठीक है जी, पर एनम के हिसाब से दी जाएगा। और इसका एक स्टूडेंट जो है इस साल का बेनिफिशियरी सिर्फ एक जो है हमारे पास स्टूडेंट देखने को मिलता है। अब इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना की बात करें तो टॉप 10 स्टूडेंट जो हमारे पास मेरिट लिस्ट में होंगे +2 की, ठीक है जी। यहाँ पे आपको याद रखना है कि इंदिरा गांधी जो उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना ये 10+2 के बच्चों को दी जाएगी। ये तीनों जो है हमारे पास 10th के या मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन के बिहाफ पे जो दी जाती है बच्चों को। इसमें हमारे पास जो भी स्कूल होगा वो हमारे पास हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से एफिलेटेड होना चाहिए। और उसके बाद 10,000 रुपये पर एनम के हिसाब से जो इसमें हम सरकार जो है इस स्कीम के तहत बच्चों को प्रोवाइड करवाएगी। कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना की बात करें तो कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना के तहत हम 2,000 टॉप मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट्स, ठीक है जी, इसमें हम सिर्फ गर्ल स्टूडेंट्स को कवर कर रहे हैं। और वो भी कौन से, साइंस ग्रुप की होनी चाहिए, आर्ट्स की, मतलब किसी भी ग्रुप से हो सकती हैं गर्ल्स, कॉमर्स से हों स्ट्रीम, ठीक है जी। उनकी जो 10+2 में हम जो है उनकी मेरिट को देख करके 15,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना के तहत बच्चों को स्कीम जो है ये 15,000 रुपये पर एनम के हिसाब से दे रही है। उसके बाद मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, इसमें अपने डिग्री कोर्स के लिए कुछ भी
ठीक है जी। अ डिग्री कोर्स इन एनी इंडियन इंस्टीट्यूट दैट इज IIT, IIM या एम्स, किसी भी मतलब इंडियन जो हमारे पास इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें अगर कोई बच्चा एडमिशन है तो उसको ये स्कीम जो हम सरकार जो है प्रोवाइड करवाती है, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना एजुकेशन लोन के लिए सब्सिडी जो है सरकार इस स्कीम के तहत प्रोवाइड करवाती है। इसमें कुछ एक शर्त है कि आपका एजुकेशन मैक्सिमम लोन जो है वो 10 लाख तक का सरकार आपको देती है, और इसमें 4% पर एनएम के हिसाब से इंटरेस्ट सब्सिडी टू बी एक्सटेंड ऑफ 4% तक की इंटरेस्ट सब्सिडी सरकार आपको पर एनम के हिसाब से देगी। और ये लोन जो आप या फिर स्टडी लोन जो है आपका एब्रॉड में जो है नहीं लगता, आपको इंडिया में रहना पड़ेगा इसके लिए, या स्टडी जो है इंडिया में आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टूडेंट टीचर या PTR, इसको कहते हैं PTR इन हिमाचल प्रदेश। इसका मतलब है कि हम कितने टीचर्स पे, कितने स्टूडेंट्स पे कितने टीचर हैं। फॉर एग्जांपल बात करें हिमाचल प्रदेश की, बात कर रहे हैं हम, तो ये हमारे पास जो है डाटा दिया हुआ है 2000, अपने पास ये डाटा है 2021 का, 2020 का, 2021 और 21-22 का। इसमें हमारे पास हिमाचल है, हरियाणा है, उत्तराखंड है और पंजाब, ये कुछ एक कंपैरिजन है, और इंडिया का ओवरऑल दिया है। देखिए बात करें प्राइमरी में हमारे पास तो कितने PTR रेशो, मतलब कितने स्टूडेंट्स पे कितने टीचर हैं, तो अपने पास 15 स्टूडेंट पे एक टीचर जो है अपने आपको प्राइमरी स्कूल्स में हिमाचल में देखने को मिल रहा है 2020-21 में। अब 2022 में ही इसको देख लेते हैं, 21-22 में देखते हैं इसको, तो ये हो गया 16, मतलब 16 स्टूडेंट पे एक, तो इंक्रीज हुआ एक का। ठीक है जी। बात करें हम अपर प्राइमरी की, जिनकी 6 to 8 के बच्चों की बात करें, तो अपने पास हिमाचल में 2020-21 में ये था 9, और 2021-22 में इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ये 9 पे ही है। उसके बाद हम बात करें सेकेंडरी एजुकेशन 9-10 की, तो 7 था यहाँ पे, और ये हमारे पास कम हुआ है, यानी कि इंप्रूवमेंट देखने को मिली है 6। ठीक है जी। और अपने पास नेक्स्ट है हायर सेकेंडरी, जिनको 10+2 की बात करें, तो अपने पास 10 था, और अनचेंज जो है 2021-22 में हमको देखने को मिलता 10, तो मतलब इसमें भी कोई चेंज देखने को नहीं मिला है। इंडिया के साथ कंपैरिजन करें तो प्राइमरी में इंडिया 626 है, जबकि हमारा हिमाचल लेटेस्ट की बात करें 2021 में तो 26 है, और हमारे हिमाचल 16, 19 के साथ हम अपर प्राइमरी इंडिया में बात कर रहे हैं, उसके साथ ही हिमाचल में 9 है। उसके बाद हम इस तरह से देखें तो हमारे पास हायर सेकेंडरी में अपने उसको 27 और 10 का रेशो, हमको ये 10 का रेशो देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से PTR रेशो जो है वो देखा जाता है, कितने स्टूडेंट्स पे कितना टीचर जो है अवेलेबल है किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में। अब परसेंटेज देखिए, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों की एनरोलमेंट जो है वो हमको कुछ लास्ट सालों में, जब कोविड के बाद का ईयर जो है उसमें देखने को मिली है कि गवर्नमेंट स्कूल में जो एनरोलमेंट हुई है वो प्राइवेट स्कूल के कंपैरिजन में ज़्यादा है। अब परसेंटेज देखिए गवर्नमेंट स्कूल में हमारे पास किस तरह से इंप्रूवमेंट हो रही है। लाइब्रेरी की अगर बात करें 2021 का डाटा हमारे पास है ब्लू कलर में, और ग्रीन कलर में 2021-22 का। लाइब्रेरी में हमको इंप्रूवमेंट जो है देखने को मिल रही है। लाइब्रेरीज जो है हमारे हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हमको अच्छे खासे परसेंटेज के साथ देखने को मिल रही है। उसके बाद देखिए दिक्कत की बात कहाँ आती है कि हमारे पास फंक्शनल कंप्यूटर और इंटरनेट की फैसिलिटीज़ की प्रोविज़न हिमाचल की एजुकेशन या फिर कहीं स्कूलों में बहुत ही वीक है अभी तक, जो कि आजकल के करंट सिनेरियो के हिसाब से आपको इसको और स्ट्रेंथन करने की नीड है। तो आप अगर एजुकेशन में आपको ड्रॉबैक या हिमाचल का कुछ एक क्रिटिसिज्म लिखने को आता है, तो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि हिमाचल में जो फंक्शनल कंप्यूटर और इंटरनेट फैसिलिटी जो अवेलेबल है वो बहुत ही पुअर है कंपैरिजन बाकी फैसिलिटीज़ के। बाकी आपकी +90 के हिसाब से हमको इंप्रूवमेंट करती हुई देखते हो, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, बॉयज़ टॉयलेट, गर्ल्स टॉयलेट, इस तरह से इंप्रूवमेंट ओवर द टाइम हमको देखने को मिली। लेकिन अभी काम करना हमको फंक्शनल कंप्यूटर, इंटरनेट की ICT में काम करना भी हमको बाकी है। नेक्स्ट हम अदर एजुकेशन रिलेटेड स्कीम्स की बात करें, तो गवर्नमेंट जो है आपकी अपना प्राइमरी या फिर सेकेंडरी की बात करें, उसके अलावा भी आपको कुछ एक स्कीम जो है प्रोवाइड करवा रही है। फॉर एग्जांपल मेधा प्रोत्साहन योजना, इसके तहत सरकार क्या करती है कि आप जो हैं, आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है, और सरकार इसमें आपको 2.5 लाख से कम है, तो सरकार आपको क्या करवाएगी, फ्री कोचिंग जो है प्रोवाइड करवाती है। इसमें फ्री कोचिंग प्रोवाइड करवा रही है सरकार, किसकी, नीट की करवा सकती है, फिर JEE की, उसके साथ आपको NDA, SSC और UPSC जो भी आपके ये एग्ज़ाम्स होते हैं इनकी, या स्टेट PCS की भी करवाती है। ठीक है जी। इस तरह से आपको सरकार जो है इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाती है, बशर्त आपकी जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। उसके बाद स्वर्ण जयंती सुपर 100, इस स्कीम के तहत सरकार आपको 1 लाख जो रुपए की असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी टॉप 100 बच्चों को। ठीक है जी। 10th क्लास में इसमें भी इनको क्या करेंगे, कोचिंग के लिए सरकार ये पैसा देती है, जैसे कि JEE की प्रोफेशनल जो भी आपकी JEE हो गया। ठीक है जी। इस तरह से नीट,
ठीक है। इस तरह की जो कोचिंग है इनके लिए सरकार जो है ये पैसा जो आपको देती है। उसके बाद अपने पास आता है स्वर्ण जयंती विद्यार्थी अनुशिक्षण योजना। स्वर्ण जयंती विद्यार्थी अनुशिक्षण योजना। इस योजना के तहत ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये योजना चली कब थी? देखिए 5 सितंबर को हमारे पास 2021 में ये योजना जो है सरकार के द्वारा चलाई गई। इस योजना में क्या किया सरकार ने कि जो हमारे पास 9 से लेकर के 12th के बच्चे हैं उनको फ्री कोचिंग दी जाएगी। अब फ्री कोचिंग दी किस तरह से जाएगी? फ्री कोचिंग जेई की दी सकती है, ठीक है। 12th के बच्चों को जेई और नीट की कोचिंग जो है प्रोवाइड करवाएगी सरकार। लेकिन जो है वो किस बेसिस पे प्रोवाइड कराएगी इसमें स्वर्ण जयंती में? तो सरकार ने एक पोर्टल जो है लॉन्च किया इसके लिए, हर घर पाठशाला करके एक पोर्टल सरकार के द्वारा जो है पाठशाला, ये एक पोर्टल था। इस पोर्टल में सरकार क्या करती थी कि सैटरडे को करती है कि सैटरडे और संडे को स्टडी मटेरियल जो है इस पर अपलोड कर दिया जाएगा। जेई का और नीट का जो स्टडी मटेरियल है इस पर्टिकुलर पोर्टल पे, हर घर पाठशाला के पोर्टल पे जो अपलोड कर दिया जाएगा सैटरडे और संडे को। तो अपने आप को स्वर्ण जयंती विद्यार्थी अनुशिक्षण योजना इस तरह से स्टूडेंट को हेल्प करती हुई है सरकार के द्वारा चलाई हुई एक और मुख्य स्कीम है। तो अभी हमने देख लिया, ये था इस पर्टिकुलर वीडियो में एजुकेशन के रिलेटेड हिमाचल में जो भी हमारे पास लिटरेसी रेट से लेकर के सेकेंडरी या प्राइमरी एजुकेशन किस तरह से परफॉर्म कर रही है, उसके साथ साथ हमने कुछ एक स्कीम्स जो थी वो देखी सरकार के द्वारा चलाई गई हैं। ये था इस वीडियो से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।